नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को महत्व देते हुए प्रदेश में स्वामी जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस को युवाओं, नारी शक्ति को समर्पित किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के प्रतीक रहे। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर भी मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जयंती के इस अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे यहाँ के विधायक माननीय भगवान दास समनानी जी, महापौर मालती राय जी, इस अवसर पर हमारे सभी संगठन महामंत्री हितानंद जी सहित सभी संगठन के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व के धनी 163वीं आज उनकी जयंती है। एक ऐसा जिज्ञासु परिवारजक जिसके जीवन में स्वयं ने अपने ईश्वर की जिज्ञासा से अपना जीवन प्रारंभ किया। उस समय के विज्ञान के स्नातक, लेकिन विज्ञान के स्नातक होने के बाद भी जब अपने गुरु के संपर्क में आए, परम पूजनीय हम सब जानते स्वामी विवेकानंद ने अपना बाकी का पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, गुलामी की दास्ता में जकड़े हुए भारत के सामने उज्जवल भविष्य के लिए, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी। एक ऐसे महापुरुष जिनने अपने जीवन काल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके सच्चे अर्थों में मानव सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ऐसे अवसर पर जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विविध प्रकार के काम स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पे चलते हुए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। मेरी अपनी ओर से भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे टेलर हेमंत टेलर जी को भी बधाई। श्याम है, श्याम हेमंत पापा है मेरे, क्या भिन्न मित्र रहे तो अजय पाटीदार जिला अध्यक्ष और श्याम टेलर प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर युवा मोर्चा ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर अपनी राजनीतिक विंग के आधार पर कार्यकर्ताओं को जो संदेश देने का प्रयास किया, वो हम सब भाग्यशाली है। परमात्मा करे हम सब अपने अपने दायित्व का सही से निर्वहन करते हुए इस लोकतांत्रिक देश में अपना अपना योगदान दे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से स्वामी विवेक। भोपाल के सुभाष एक्सेलेंस स्कूल में युवा दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से नशे और गलत आदतों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज का युवा तेजी से नशे की बुरी प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है, जो समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। सीएम ने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि दिन में कम से कम आधे घंटे योग के लिए जरूर निकालने चाहिए। अगर पूरा योग संभव ना हो तो सूर्य नमस्कार करना भी पर्याप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं में पढ़ने की आदत अब लगभग खत्म होती जा रही है, जिसे फिर से विकसित करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से ये अपील की कि वो खेलकूद, योग और पढ़ाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि केवल पाठ्यक्रम की किताबें ही नहीं, बल्कि रुचि के विषयों को भी पढ़ना चाहिए। भारत मूल सनातन संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। हम सब की समय अवधि बाबा महाकाल ने तय की है। सोमनाथ के मंदिर पर हम गर्व करते हैं। 1000 साल पहले जिन आक्रांताओं ने इसे मिटाने की कोशिश की, उनको ये जवाब है। पूरी दुनिया ने राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ उस आयोजन को भी देखा। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्व से कहिए, हम हिंदू हैं। हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। आज संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसके विविध कार्यक्रम हो रहे हैं और इन विविध कार्यक्रमों के माध्यम से भी राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार घर घर में, दिल दिल में उमड़ रहा है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है, जिससे भारत का भविष्य।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों से रविंद्र भवन भोपाल के प्रतिकक्ष में राउंड टेबल मीटिंग की है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समिट के दौरान 156 स्टार्टअप्स को 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 21 स्टार्टअप्स को 8.17 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि सिंगल क्लिक के जरिए अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न सफल और विकासशील स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और इंक्यूबेटर्स को सम्मानित भी किया। इस समिट में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के साथ फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पंचवर्षीय एमओयू सहित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कार्वी स्टार्टअप लैब्स और स्टार्टअप मिडिल ईस्ट के बीच एमओयू भी हस्ताक्षरित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में स्थापित सफल स्टार्टअप्स पर केंद्रित एक बुकलेट का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से 4 स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और क्रियान्वयन योजना 2025 में क्रमशः बैंक ऋण और निवेश सहायता की राशि को प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन भोपाल में सारंगगढ़ जिला राजगढ़ में आयोजित युवा संगम रोजगार मेला 2026 का वर्चुअली संबोधन किया, जहां पर रोजगार मेला राजगढ़ जिले के सारंगपुर में कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित इस मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, अप्रेंटिसशिप और के अवसर को प्रदान करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इन रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में उन्हें सुगमता से नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने इसी दिन रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 को भी संबोधित किया और स्टार्टअप्स की देश की अर्थव्यवस्था में भूमिका पर जोर दिया। इसके पहले 10 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन से ही लोक निर्माण विभाग के कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क 2026 और लोकपथ 2.0 ऐप का शुभारंभ भी किया था। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, पूरा मंच, मेरे साथ माननीय प्रभारी मंत्री रोमल जी है क्या? रोमल जी भी कहीं और है, कोई बात नहीं। इस अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप जी जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, और इस अवसर पर सभी पदाधिकारीगण, बैजनाथ भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से ये युवा संगम रोजगार मेला आज राजगढ़ में हमारे लिए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को सार्थक सिद्ध कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज 163वीं जयंती स्वामी विवेकानंद की और ये युवा दिवस भी है। ऐसे में युवाओं को रोजगार दिला करके युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन करना, मैं माननीय गौतम टेटवाल जी और उनके विभाग को बधाई देना चाहूँगा। जहाँ से मैं कार्यक्रम संबोधित कर रहा हूँ, यहीं पर अभी स्टार्टअप का हमारा 2 दिन का यहाँ भी एक मेला लगा हुआ है। यहाँ प्रदेश के, देश के स्वनाम धन्य और अलग अलग प्रकार से लोग आए हुए हैं जो बड़े पैमाने पर अपने अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से देश और प्रदेश का नाम बढ़ा रहे हैं। मैं आपके इस मेले के लिए भी, जहाँ सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, भोपाल, गुना जैसे जिलों से युवाओं की बड़ी संख्या यहाँ आई हुई है, उनकी उम्मीद का केंद्र आपका मेला बना है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इस अवसर पर आम समाज जन, राजगढ़ जिले के सभी माताएं बहनें, सभी भाई बंधुओं को नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रोजगार मेले में 125 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां सहभागी बनी है। इन कंपनियों ने 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के युवाओं के लिए 16,000 से ज्यादा पदों का सृजन किया है। अर्थात 16,000 से ज्यादा पद हमारे भाई बहनों को उनके रोजगार के लिए मिलने वाले हैं। मुझे इस बात का भी गर्व है कि इस मेले में बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई और 3,000 से अधिक पदों पर महिला प्रतिभागियों ने भी इसमें भाग लिया है। उन सबके लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए यह हमारा एक सशक्त कदम है। सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे दिव्यांग भाई बहनों को लेकर भी है। रोजगार के अवसर उनके जीवन में आए, ये एक तरह से परमात्मा की सेवा के समान। दिव्यांग भाई बहनों के जीवन की कई अलग प्रकार की कठिनाइयाँ होती है जो सामान्य जनों से अलग हटकर होती है। ऐसे में 8 दिव्यांग कंपनियों ने भी आकर के
इस रोजगार मेले को सार्थक बनाने के लिए प्रयास किया। मेरी अपनी ओर से इस बात के लिए आपको बधाई। साथियों, नौकरी केवल नियुक्ति नहीं, ये एक सपना होती है, एक नई शुरुआत होती है, एक जीवन में आगे बढ़ने का अवसर पाती है। लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि रोजगार न केवल पाने वाले बल्कि आप में से कई लोग भविष्य में हमारी सरकार की योजना के बलबूते पर आप रोजगार देने वाले भी बने। इस भाव के आधार पर हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ा रही। इसलिए रोजगार केवल आय का साधन नहीं, ये स्वाभिमान का, स्वावलंबन का, परिवार के सपनों को साकार करने का अवसर भी होता है। मैं उन सभी युवाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिनकी नियुक्तियां इन कंपनियों के माध्यम से होने जा रही है। युवा कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं को रोजगार देने के साथ हम उन्हें स्वरोजगार और उनके जीवन में उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, ताकि वो खुद के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे सके। रोजगार मेले में विभिन्न महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक, कॉलेजों में कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जहां युवाओं को कंपनियों की जरूरत के हिसाब से व्यवहार, साक्षात्कार की तैयारी, कार्य कौशल के लिए भी पर्याप्त मार्गदर्शन दिया गया, ताकि वे अधिक से अधिक युवाओं का सही से चयन किया जा सके। इसी तरह दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी अलग से कार्यशाला भी आयोजित की गई थी, ताकि उन्हें रोजगार मेले की पूरी जानकारी और मार्गदर्शन दिया जा सके। इस मेले में 10वीं पास से लगाकर स्नातक, स्नातकोत्तर तक के युवाओं के लिए रोजगार के विभिन्न अवसर है और कुछ कंपनियां देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोजगार प्रदान कर रही है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, IT, सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे अनेक क्षेत्रों में युवाओं का चयन किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं के लिए भी औद्योगिक, सिलाई, हेल्थ केयर ऐसे कई प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। हमारी सरकार भी युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए, उनके विकास के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, खेल और स्टार्टअप अलग अलग प्रकार से लगातार प्रोत्साहन दे रही है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सच में आज का ये आयोजन विवेकानंद जयंती को सार्थक करने के बराबर है, जहां हम कौशल समृद्धि से युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। आओ हमारे सरकार के माध्यम से सीखो कमाओ योजना के माध्यम से भी युवा डायरेक्ट इंडस्ट्री से लर्न भी कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं, सक्षम बन रहे हैं, आगे खुद बढ़ रहे हैं, दूसरों को बढ़ाने का मौका भी मिले। अभी हमने राज्य स्तरीय रोजगार मेले के माध्यम से 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ का लगभग स्वरोजगार ऋण वितरित किया है। सीखो कमाओ योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक युवाओं को 41 करोड़ रुपए से अधिक का स्टाइपेंड भी हमने दिया है। जॉब फेयर आयोजित कर लगभग 61,000 आवेदनों को हमने निराकृत करने के लिए उनको लेटर दिए हैं। मैं मान के चलता हूँ स्टार्टअप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में सहभागिता के लिए कई हजार प्रकार की हमने सहायताएं दी है। ऐसे में पुनः मैं इस बात पे आता हूँ कि सच में सरकार का काम केवल सड़क, बिजली, पानी या अधोसंरचना के काम करना नहीं है। व्यक्तिगत लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए, युवा अपने रोजगार से, अपने हुनर से देश और समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध करे। सरकार सभी प्रकार की प्रबंध करके सबको आगे बढ़ने का मौका और अवसर दे रही है। ये उसी सिलसिले में एक साथ कई जगह कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार के रोजगार परक कामों से समाज को जोड़ करके युवाओं के सपने साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः इस पूरे आयोजन के लिए हमारे साथी माननीय मंत्री, हमारे अपने उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय प्रभारी मंत्री राजगढ़ चैतन्य कश्यप जी और सभी सांसद, विधायक, सभी मित्रों का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।
जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम